6 साला हसन अपनी नानी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। नानी अक्सर रात के वक्त पुरानी कहानियां सुनाया करती थी, जिनमें खौफनाक जिनों, पिरासरार सायों और गुमशुदा बच्चों का जिक्र होता था। हसन को ये कहानियां बहुत दिलचस्पी देती थीं, मगर उसे कभी डर नहीं लगता था। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। लोगों का कहना था कि वहां एक खौफनाक जिन रहता है, जो खास तौर पर बच्चों को अपनी कैद में रखता है। नानी ने हसन को सख्ती से मना किया था कि वह कभी भी उस हवेली के करीब नहीं जाए। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, हसन को बाहर से किसी के सरगोशी करने की आवाज आई। हसन, हसन, आओ कि हिलते हैं। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज किसी बच्चे जैसी थी, मगर गली में कोई नहीं था। वह बिस्तर से निकला और दरवाजे की तरफ से बाहर झांका। दूर वीरान हवेली की खिड़की में हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई वहां मौजूद हो। शायद कोई वहां रहता है, हसन ने अपने आप से कहा। तजस्सुस के मारे वह चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया और आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन हल्की हल्की लर्ज रही हो। हसन ने जैसे ही हवेली के दरवाजे को हाथ लगाया, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर हर तरफ धुंध फैली हुई थी और एक अजीब बू आ रही थी। हसन ने अंदर कदम रखा ही था कि दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। हसन ने पलट कर देखा। सामने एक बच्चा खड़ा था, बिल्कुल उसकी उम्र का, मगर उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सियाह थीं। तुम कौन हो? हसन ने हल्की आवाज में पूछा। मेरा नाम यासिर है, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूं, बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा। मगर हसन की आंखें उस बच्चे के दांतों पर जम गईं। वह आम बच्चों जैसे नहीं थे, बल्कि लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी दरिंदे के हों। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक बच्चे की शक्ल बदलने लगी। उसका कद बढ़ने लगा, उसकी आंखें और ज्यादा गहरी सियाह हो गईं और उसके हाथों से लंबे नुकीले नाखून निकल आए। आप तुम मेरे साथ रहोगे, खौफनाक जिन ने दहाड़ते हुए कहा। हसन ने चीख मारी और दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। जिन ने कह लगा और जमीन से धुआं उठने लगा। अचानक हवेली की दीवारों पर साये बनने लगे, जैसे बेशुमार हाथ हसन की तरफ बढ़ रहे हों। कोई है, मदद करो, हसन चीखा, मगर बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। अचानक हसन को अपनी नानी की बात याद आई। अगर कभी जिन तुम्हें पकड़ ले तो आयतुल कुर्सी पढ़ना। हसन ने फौरन आंखें बंद की और जितना जोर लगा सकता था आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। जूं वह पढ़ता गया, जिनकी चीखें बढ़ने लगी, उसकी कहाल जलने लगी और धुआं बनकर फिजा में तहलील होने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिन गुस्से में चिल्लाया, मगर आयतुल कुर्सी का असर इतना शदीद था कि वह तड़पते हुए गायब हो गया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और हसन को महसूस हुआ कि वह आजाद हो चुका है। वह तेजी से भागता हुआ हवेली से बाहर निकला और सीधा नानी के पास पहुंचा। नानी ने उसे अपने सीने से लगाया और माथे पर बूसा दिया। बेटा, मैंने कहा था ना कि कभी उस हवेली के करीब मत जाना।
वहां बहुत खतरा था। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने आयत